तो आज हम करेंगे सवाल नंबर 21 और 22, 21, 22 ये दोनों होंगे। लेकिन इन दोनों को करने से पहले आप लोगों को ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि जो थ्योरी दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 21 और 22 के लिए दे रखी है, ठीक है ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो थ्योरी दे रखी है 21 और 22 के लिए दे रखी है। तो इसका यूज होगा तो सब में देखो ने दे रखा है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, इनकी क्रमशः जो कोटिंग है इतनी इतनी इतनी, यानी एक्स की 2/n, वाई की 3/k, जेड की 2/p और W की NY3, P की PY तो सबकी कोटियाँ दे रखी हैं ये। तो पहले मैं लिख लेता हूँ। और W की देखो मैं सबकी लिख रखी है, X की इतनी, Y की इतनी, Z की इतनी, और W की लिख रहा हूँ। W की कितनी है NY3, और फिर बात लास्ट में उसने बता रखी है P की कोटि, और P की कितनी है PYK। ये सब उसने कोटियाँ बता रखी हैं और लिख भी रखा है नीचे दिए गए प्रश्न 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। मतलब ये जो थ्योरी दे रखी है 21 और 22 के लिए दे रखी है। तो पहले देखो बच्चों हम 21 में सवाल करेंगे। थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं लेकिन होते बहुत ईजी हैं ये। देखो 21 में क्या कहता है वो, आप लोग अपनी कॉपियाँ खोल कर रखेंगे सामने। 21 में कहता है वो 21, ठीक, वो कहता है PY और प्लस WY वो कह रहा है इसके परिभाषित होने के लिए N, K तथा P पर क्या प्रतिबंध होगा। ये चीज़ परिभाषित कब होगी, ठीक है। तो देखो गुणा का भी आप रूल जानते हो और जोड़ने का भी अभी सवाल में यूज कर लेंगे। पहले हम PY के वो कर लेते हैं। देखो मैं लिख लेता हूँ माना, देखो मैं P को लिख लेता हूँ कुछ ऐसे करके, अंदर मैंने लिख लिया कि PIJ ऐसे करके मैट्रिक्स अपने पास से ऐसे लिख लिया। और P का ऑर्डर कितना है PY के, ऐसे पीछे मैंने बताया भी ऐसे लिखने को, ठीक है। और Y का यूज हो रहा है इसी प्रकार से, Y को लिख लो कि YIJ, और Y का ऑर्डर लिख दो बाहर कितना है 3YK। और इसी प्रकार से W को लिख लो, W में भी लिख दो कि WIJ, और W का ऑर्डर कितना है NY3। अब बाई का यूज हो रहा है, अच्छा बाई का तो चलो दो बार हो जाएगा क्योंकि मतलब P भी लिख लिया, बाई भी लिख लिया, W भी लिख लिया, बाई ये लिख लिया, तीनों लिख लिए ना। अब देखो पहले ये कब परिभाषित होगा, देखो PY बराबर क्या होगा कि PIJ PYK गुणा बाई की वैल्यू रखो, बाई की वैल्यू YIJ और 3YK। आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हो कि किसी भी मैट्रिक्स में गुणा तब, क्योंकि ये चीज़ उसने बोला परिभाषित होने के लिए, परिभाषित होने वाला गुणा कब हो सकती है, तो गुणा तब हो सकती है ना कि पहले वाले का दूसरा नंबर और बाद वाले का पहला नंबर बराबर हो। तो कह सकते हैं अतः PY परिभाषित होगा या संभव होगा, परिभाषित होगा यदि K किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। K 3 के बराबर, K बराबर 3 के क्यों है, क्योंकि पहले मैट्रिक्स का बाद वाला नंबर बराबर होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के पहले वाले नंबर के, इसलिए मैंने बोला कि K बराबर 3 होना चाहिए, होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ ना K 3 के बराबर, इसका मतलब क्या, इन दोनों की गुणा नहीं हो सकती, PY की गुणा नहीं हो सकती, तो इस चीज़ का मतलब ही नहीं बनता, तो वो होना पड़ेगा। इसी प्रकार WY में बात कर लो, WY की बात करो तो भैया W की वैल्यू लिख दो WIJ NY3, और बाई की वैल्यू रखो YIJ, और ये कितना 3YK। तो देखो इससे यहाँ से कुछ नहीं मिला, देखो पहले वाले का दूसरा नंबर बराबर होना चाहिए दूसरे वाले का पहले, तो वो तो है ही 3 के बराबर, तो यानी कि इसमें तो यहाँ से हमें कुछ नहीं मिला, वो है पहले से ही संभव। तो कह सकते हैं अतः, यानी यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं मिली, WY पहले से ही संभव है, WY संभव है। रीज़न भी लिख दो चूँकि, अच्छा इसे क्या बोलते हैं, कॉलम की संख्या, क्योंकि बाद वाले नंबर को कॉलम की संख्या, W के कॉलम की संख्या बराबर है, और इसे क्या बोलते हैं रो की संख्या, बाई की रो की संख्या, और ये दोनों ही किसके बराबर है 3 के, बार लिख के दिखा दी, ठीक है। अब बच्चों इन दोनों को जोड़ना है। अच्छा एक बात और, जो हमारा अब जो नया मैट्रिक्स आएगा, ये बात इस यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी देख लो, इसी के आगे लिख देता हूँ तथा PY बराबर, यहाँ कुछ नया ले लो नंबर अपने पास से, चलो मैं कुछ भी ले लेता हूँ, कुछ चलो A ले लिया मैंने यहाँ पर, कि मान लो अंदर A आएगा, वैसे कोई हमें दिखाना थोड़ी है,
मैं तो ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। तो देखो आप लोग जानते हो ना क्रम कैसे निकालते हैं कि इससे तो ये दोनों तो ख़त्म हो जाते हैं, इन दोनों का काम। ऑर्डर निकालने के लिए पहले का पहला दूसरे का दूसरा बचता है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, PYK, ठीक है। और K की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या आएगी 3, तो मैं लिख सकता हूँ इसको कि PY किसके बराबर हो गया, AIJ और PY3, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से WY का ऑर्डर निकालो, तथा जो WY का ऑर्डर आया, अब WY में अंदर मान लो कि B आएगा कुछ, वैसे हमें नहीं पता क्या आएगा, वो तो जब नंबर उसके एलिमेंट्स ही नहीं दे रखे हैं तो हमें क्या पता अंदर क्या आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें केवल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ऑर्डर से मतलब अंदर क्या है वो हमने अपने पास से मान लिया। तो WY जो है देखना, WY की हमने बात करी, ये दोनों तो ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ से N बचा, यहाँ से K बचा, N गुणा, और आप जानते हो K की वैल्यू आप निकाल चुके हो, चलो बात को रख देंगे NYK, और इसकी वैल्यू रख दो K की वैल्यू NY3। अब तुम एक और बताओ PY प्लस WY, PY की वैल्यू रखना जरा क्या है, PY आपने माना है कुछ AIJ और PY3, और आपने WY माना है कुछ BIJ और NY3। अब एक बार बताओ, आप लोग जानते हो कि दो ये वाला आव्यूह और ये वाले आव्यूह को जोड़ना है, तो हम जानते हैं कि दो आव्यूह को जोड़ने का भैया एक ही तरीका होता है कि दोनों आव्यूह का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। तो ये देखो 3 तो 3 के बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा कि P भी N के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कि PY प्लस WY संभव होगा, कब संभव होगा, यदि P किसके बराबर हो जाए, N के, ठीक है। तो देखो हमें दो बातें मिली पूरे यहाँ पे सॉल्व करने से कि K बराबर होना चाहिए 3 के, P बराबर होना चाहिए N के। तो हम कह सकते हैं अतः K बराबर 3 तथा P बराबर N। अब ये देख लो कौन से ऑप्शन में दे रखा, K बराबर 3 P बराबर N, ये पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट बता देता हूँ, मतलब क्योंकि जो है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। देखो हमें X Y Z W P करके कुछ मैट्रिक्स दे रखे थे, और प्रत्येक मैट्रिक्स का उन्होंने हमें ऑर्डर बता रखा था कि भाई इसका इतना ऑर्डर, इसका इतना ऑर्डर, इसका सबका ऑर्डर बता रखा है। अब उसने बोला PY प्लस WY कब परिभाषित होगा। परिभाषित का मतलब होगा इसको निकाला जा सकता है, मतलब जोड़ा जा, मतलब इन दो इसमें इसे कब जोड़ा जा सकता है, पूरे का पूरा फंक्शन। और देखो इसमें इसे जोड़ने से पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि इनकी गुणा हो सकती नहीं हो सकती, मतलब PY मिलेगा नहीं मिलेगा, WY मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस समय कंडीशन निकाले। देखो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या काम करा, P का ऑर्डर कितना है, PY के तो लिख लिया P, और अंदर मैंने अपने पास से मान लिया PI, देखो कि अंदर हमें नहीं पता क्या है, अपने पास से मान लिया, लिख दिया ऑर्डर। इसी प्रकार से बाई को लिखा, बाई का मुझे नहीं पता अंदर क्या है, मैंने अपने पास से मान लिया IJ, मतलब बाई IJ, और बाई का ऑर्डर लिख दिया। इसी प्रकार W के साथ करा, तीनों को मान लिया। अब मैंने बोला भैया PY को जरा देखो तो निकाल के, तो P की वैल्यू रखी, Y की वैल्यू रखी। तो हम एक बार बताओ गुणा कब संभव होती है, संभव होती है पहले वाले का दूसरा नंबर बराबर हो दूसरे वाले के पहले नंबर के। तो इसका दूसरा नंबर K और इसका पहला नंबर 3 है, यानी K को 3 के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तभी तो गुणा संभव होगी। अगर K 3 के बराबर नहीं हुआ तो मतलब गुणा तो संभव ही नहीं है, यानी PY तुम निकाल ही नहीं सकते। यानी कि यहाँ पे कुछ उसने बोल रखा है कि कंडीशन बताओ वो कब परिभाषित होगा, कब परिभाषित मतलब कब संभव हो पाएगी गुणा। तो इसलिए हमें अपने पास से लेना पड़ेगा भैया, मानना पड़ेगा कि जो हमारा K है वो 3 के बराबर है। तो हमें एक चीज़ क्या मिली, K बराबर है 3 के। अब एक काम करो, साथ ही साथ PY का ऑर्डर का भी निकालो। तो PY अंदर के एलिमेंट आ रहे हैं अपने पास से माने, क्योंकि हमें नहीं पता क्या आएंगे, अपने पास से मैंने AIJ मान लिया। और इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं आप लोग जानते हो ना, क्योंकि इसका और इसका तो यूज हो गया, तो इन दोनों से कोई मतलब नहीं, मतलब यहाँ से P बचा, यहाँ से K बचा, तो ऑर्डर क्या आ गया, PYK, ठीक है। सेम मैनर से काम मैंने WY पे करा, W की वैल्यू लिखी, Y की वैल्यू लिखी। अब संभव कब होगा, जब इसका दूसरा नंबर बराबर होना चाहिए इसके पहले नंबर के, लेकिन यहाँ पर तो हमें कुछ करने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि नंबर पहले से ही बराबर है, तो यहाँ से कोई रिजल्ट नहीं मिला। अच्छा अब इसका ऑर्डर तो निकाल लो। तो WY का हमने ऑर्डर निकाला है, ये WY यहाँ पर हमने देखो यहाँ, और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था WY संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि इसका ये वाला नंबर बराबर इस वाले नंबर के, ये नंबर कौन सा बाद वाला है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉलम की संख्या। तो W के कॉलम की संख्या बराबर है Y के पहला नंबर, Y का पहला नंबर यानी Y के रो की संख्या, और दोनों ही किसके बराबर हैं, 3 के। और साथ ही में इसका ऑर्डर भी निकाल दिया WY का। तो भैया WY का ऑर्डर कैसे निकलेगा आप लोग बताओ। मैंने क्या बताया, पहले नंबर का काम खत्म, मतलब सॉरी इसका दूसरा इसके पहले का ना काम खत्म, तो इधर से N बचा और इधर से K बचा, तो NY K और K की वैल्यू दी NY 3।
अब देखो हमने पी वाई भी निकाल लिया, डब्ल्यू वाई भी निकाल लिया। अब पी वाई में हम डब्ल्यू वाई को जोड़ना चाह रहे हैं, तो पी वाई की वैल्यू रखी, डब्ल्यू वाई की वैल्यू रखी। अब तुम ही बताओ दो मैट्रिक्स कब जुड़ते हैं? मैंने बताया था कोई मैट्रिक्स दो तभी जुड़ते हैं जब उनका ऑर्डर पूरा का पूरा सेम होना चाहिए, पूरा पूरा। तो देखो यानी कि पी एन के बराबर होना चाहिए 3 3 के। अब 3 तो 3 के बराबर है, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पी किसके बराबर होना चाहिए? एन के। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला? पी बराबर एन। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें मिली, एक पी बराबर एन और एक मिली के बराबर 3, और इसको लिख दिया। तो इसका मतलब हमारा हो गया, और ये ऑप्शन ए है। अब इसी प्रकार के जो इसका अगला क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है?